यूनिट 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो यूनिट 1 है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की जगह पर आप वर्ड एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स भी। आप देखें इस डेफिनेशन में मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किए, एक वेल डिफाइंड, सेकंड वन डिस्टिंक्ट। देखिए हम जो भी कलेक्शन करेंगे उसे वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट, तो तब जाके वो सेट कहलाएगा। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? द वर्ड वेल डिफाइंड refers to a specific property which make it easily to identify to whether the given object या given element belong to the sets or not। कहने का मकसद है कि जो भी हमने सेट कंसीडर लिखा है, ये कंसीडर किया है, हमारे पास जो भी गिवन सेट है उसमें तमाम एलिमेंट की नेचर सेम होनी चाहिए, कैरेक्टर वाइज वो सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ए लिया है, उसके अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब आप इन देखें 1 2 3 4, ये जितने भी 1 2 3 4 हैं इनकी नेचर क्या है? इनका ताल्लुक है काउंटिंग से। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे एक ही सेट में बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नेचर सेम होनी चाहिए, जहन में क्लियर रखनी है ये बात कि आपके पास जितने भी जो गिवन सेट होगा उसको आप चेक करना चाहिए वो वेल डिफाइन है कि नहीं। वेल डिफाइन होने के लिए उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। सपोज अगर इस 4 को हटा के मैं 4 को हटा के इसकी जगह पर मैं कोई इंग्लिश अल्फाबेट लिख देता हूँ ए, तो ये उस सूरत में वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 की जो नेचर है वो है काउंटिंग से और ए जो है उसका ताल्लुक है इंग्लिश अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट से। तो नेचर दोनों की जब सेम नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगा, तो ये वेल डिफाइंड होगा। तो लिहाजा आपने जहन में क्लियर रखना है कि आपने जो भी एलिमेंट्स हों उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, नेचर सेम होनी चाहिए। आज दूसरा वर्ड मैंने अंडरलाइन किया था डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इक्वल। कहने का मकसद कोई भी सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर दोबारा लिखी है, ए सेट, इसमें आप एलिमेंट देखो 1 2 3 4, कोई एलिमेंट एक जैसे नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया। जब ये दोनों बातें किसी भी सेट, कोई भी सेट इन दोनों पॉइंट्स को या दोनों बातों को फुलफिल करेगा तो वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। आ जाए नीचे, जब वो सेट है तो उसके आप सबसेट बनाएंगे। सबसेट क्या है? सबसेट की पहले हम डेफिनेशन में, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम अगर कहते हैं कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है, जैसे यहां पर मैंने लिखा है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब सेट ए के, तो अगर क्या मैं लिखता हूँ, दैट इज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कहने का मकसद सेट ए अगर बी का सबसेट है तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ये सिंबल है इसके लिए, सबसेट का आगे मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है इज अ सबसेट ऑफ। सपोज करें आपको किसी सेट के सबसेट बनाने हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कितने सबसेट बनाने हैं? तो कंसीडर सेट हमारे पास, सपोज करें उसमें n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट। तो फार्मूला क्या बनता है सबसेट बनाने का? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 2 raised to power n। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, इफ सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 4 6, काउंट करें तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो फार्मूला क्या है? 2 n क्या हो गया यहाँ पर? 3 हो गया। n क्या हो गया? 3 हो गया। काउंट करें 1 2 3, n जब 3 है तो 2 की, ये फार्मूला 2 की पावर n, इसमें 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 टाइम आपस में लिखे मल्टीप्लाई कर तो 8, तो 8 सबसेट बनेंगे जो मैंने नीचे बनाया है। आपने किस तरीके से बनाना है? पहले आपने हर एलिमेंट को सेपरेटली ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये गिवन सेट है, इसके अगर हम सबसेट बनाएं तो किस तरह बनते हैं? ठीक है, हर एलिमेंट को आपने सेपरेटली ब्रैकेट में पहले क्लोज कर दिया, 2 4 6, देन आपने दो दो को कंसीडर करना है, दो दो को आपने चूज करके ब्रैकेट में क्लोज करना है, 2 4 2 6, देन 4 6, ठीक है, 2 4, फिर मैंने लिख दिया 4 6, देन 2 6। अब एक बच्चा कहता है सर मैं अगर यूं 4 2 लिखूं तो 4 2 एंड 2 4 आर सेम सेट। सही, तो लिहाजा आपने हमेशा मूव करना है, फॉरवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड मूव करना नहीं है।
तो देन इसके बाद आप आ जाए, देखेंगे 2 वाले भी आपके पास कंप्लीट हो गए। अब 3 वाला बना दें, 2 4 6 2 4 6, तो ओरिजिनल सेट रिपीट हो गया, तो वहां पर आपने स्टॉप कर देना। और नल सेट आखिर में मैंने नल सेट लिखा, कोई बच्चा चाहे तो इसे स्टार्ट में भी लिख सकता है, ये फर्स्ट ब्रैकेट्स के स्टार्ट शुरू में भी लेफ्ट साइड पर भी लिख सकता है। तो नल सेट, ये अब नल सेट मैंने लिखा। नल सेट क्या होता है? नल सेट की क्या मतलब कि हर सेट में, अब नल सेट आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा। हाँ नहीं, नल सेट आप क्या मीन्स क्या होता है? नथिंग। और नथिंग का एलिमेंट हर सेट में हमेशा मौजूद होता है। नथिंग हर सेट में मौजूद होता है, तो नथिंग आपने नल सेट भी लिखना है। ठीक है बेटा, नल सेट आपने हर सूरत में लिखना है। क्यों? नल सेट की ये है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर दफा आपने नल सेट जब भी सबसेट बनाएंगे तो उसमें नल सेट लाजमी लिखेंगे। अब नल सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट खाली ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आ जाए टाइप ऑफ सबसेट। आपके पास एक प्रॉपर है और दूसरी इम्प्रॉपर है। प्रॉपर क्या होता है? अ प्रॉपर सबसेट इज वन दैट कंटेन A proper subset is one that contain few elements of the original set. मतलब as proper subset is denoted by, आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर सबसेट क्या है कि ऐसे सबसेट जो ओरिजिनल सेट के फ्यू एलिमेंट कंटेन करते हैं। ठीक है, फ्यू एलिमेंट कंटेन करते हैं। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, फिलहाल पहले आप ये डेफिनेशन पढ़ लें। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? एन इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन एवरी एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। कहने का मकसद ऐसा सबसेट जिसमें ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट मौजूद हों, तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने सेट ए लिखी है, इसमें एलिमेंट लिखा है 2 4 6। देन इसके पहले मैं सबसेट बना लेता हूँ जो ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाए थे। देखें मैंने कैसे सबसेट बनाए थे, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि मैंने पहले हर एलिमेंट को सेपरेटली पहले ब्रैकेट में क्लोज किया। ठीक है, 2 4 6। ठीक है, फिर मैंने दो एलिमेंट को कंसीडर करके ब्रैकेट में क्लोज किया। मैंने 2 से 4 4 2 6, देन 2 2 6। क्यों? हमारी जो मूवमेंट होगी वो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। देन फिर इसके बाद हमने क्या करना है? 2 4 6 तीन को एलिमेंट को कंसीडर करके ब्रैकेट में बंद करना है। और नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। सही है, जब भी सबसेट बनाएंगे तो यार हर सेट के साथ लाजमी आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके ऑल सबसेट। अब इसमें से प्रॉपर कितने? देखें हमने प्रॉपर की डेफिनेशन में क्या था कि फ्यू एलिमेंट्स, तो ये देखें इसमें भी फ्यू एलिमेंट है, ये भी प्रॉपर हो गया। इसमें भी फ्यू ओरिजिनल सेट के होते हैं, ओरिजिनल को देखें और तमाम सबसेट को देखें जिसमें इसके फ्यू एलिमेंट्स हो। मतलब फ्यू एलिमेंट्स मतलब कि आपके पास उस सेट से कम हो वो। 2 4 6 2 4 4 6 और नल सेट, ये सारे क्या है? प्रॉपर है। ये तमाम के तमाम क्या है? आपके पास प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर इसमें से चूज करें कौन सा है? तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन थी कंटेन एवरी एलिमेंट और, तो एवरी एलिमेंट ये वाला सबसेट कंसीडर कंटेन कर रहा है, तो हमने इसे नीचे इम्प्रॉपर में उतार दिया। हमेशा याद रखना इम्प्रॉपर ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट बन गए इम्प्रॉपर। अब आ जाए मजीद पावर सेट की तरफ आ जाते हैं। द पावर सेट इज the power set is said to be the collection of all subset। कहने का मकसद कोई भी सेट है उसके अगर आप सब सेट बनाएं और उन्हें किसी सेट, द पावर सेट सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के तमाम सबसेट मौजूद हों, तो उसे क्या कहते हैं? पावर सेट। और उसे हम रिप्रेजेंट या डिनोट किससे करते हैं? पी ऑफ ए। ए क्यों कहा? अगर सेट का नाम मैंने ए लिखा है तो आपने पी ऑफ ए लिखना है। अगर मैंने सेट का नाम बी लिखा है तो आपने पी ऑफ बी लिखना है। अब एग्जांपल में यहाँ पर आता हूँ, इफ ए सेट हैविंग एलिमेंट, मैंने ये एलिमेंट ले ली, एक सेट लिया उसमें ये एलिमेंट है ए कॉमा बी। अब इसके पावर सेट बनाए, सिंपल वही पैटर्न है जैसे सबसेट बनाते हैं। आपने पहले सबसेट बनाना है। मैंने यहाँ पर नल सेट स्टार्ट में लिखा है। ठीक है, आपने इसमें देखो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। आपने नल बनाया, उसके बाद हर एलिमेंट को सेपरेटली ब्रैकेट में क्लोज किया, ए था और बी था। देन उसके बाद आपने दो सिलेक्ट करके उन्हें ब्रैकेट में बन गए, दोनों को सिलेक्ट किया तो ये ओरिजिनल सेट रिपीट हो गया। तो ये तो सारे सबसेट बन गए। आपने क्या करना है, एक उसके स्टार्ट में ब्रैकेट लगा देना है और एक लास्ट में, तो ये आपका क्या बन जाएगा? पावर सेट।
ठीक है, तमाम सबसेट को आप ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गिवन सेट का पावर सेट। आ जाए अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ये गिवन सेट आपने कोई भी 3 सबसेट्स बनाने बेटा। ये गिवन सेट है तो आपने 3 सबसेट बनाना है, एक नथिंग नल सेट बना लें और ये दोनों एलिमेंट को सेपरेटली बन गए, 3 बन गया आपकी इजीली। ठीक है बेटा, अब आ जाए आपको इसका सेकंड और क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में देखें तो ये सेट है ACE। इसमें भी क्या है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3। आपने 3 बनाना है तो तीनों को सेपरेटली क्लोज कर दें तो 3 बन जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका सबसेट बनाने की थी। अब इसमें क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट। जो मुझे हमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 2 में जो हमें सेट्स गिवन है उनके तमाम सबसेट बनाने हैं यहाँ पर, ऑल जितने भी बनते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में देखें आप, आपके पास एलिमेंट है -1 0 एंड 1। ठीक है, आपने इसके तमाम सबसेट बनाने हैं तो पहले नल सेट बना देंगे, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर तमाम एलिमेंट को सेपरेटली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, -1 0 एंड 1। फिर इसके बाद दो दो को आपने सिलेक्ट करके और ब्रैकेट में बंद करना, -1 0 0 1। ठीक है, देन -1 2 1। ये दो वाला भी आपके पास बन गया। दो वाले जब बन जाए उसके बाद आपने 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट में क्लोज कर देना, -1 0 1। तो ओरिजिनल सेट रिपीट हो गए तो यहाँ पर स्टॉप कर देना। ये ऑल पॉसिबल सबसेट। अब नल सेट का सबसेट बना दें। नल सेट का सबसेट बनाएंगे तो वो एज इट इज वो ही बन जाएगा, नल सेट का नल सेट ही बन जाएगा। आगे चलते हैं। राइट 4 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। 4 प्रॉपर बनाने बेटा ध्यान में रखना और एक 1 इम्प्रॉपर बनाना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखें आपके पास सेट में क्या एलिमेंट गिवन है, -1 -2 एंड -3। प्रॉपर बनाना है तो मैंने प्रॉपर क्या होगा, हमेशा वो ओरिजिनल सेट से प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बेटा, कि जो प्रॉपर सेट होता है उसमें ओरिजिनल सेट के फ्यू एलिमेंट्स होते हैं। ओरिजिनल सेट आपने ऊपर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल सेट दिया हुआ है, हमने इसके फ्यू एलिमेंट्स लेने तो मैंने क्या किया कि 4 बनाना है, प्रॉपर बनाना है, 4 प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर सबसेट बनाने तो मैंने हर एलिमेंट को पहले सेपरेटली क्लोज किया, 3 तो बन गए, -1 -2 एंड -3। तीनों को ब्रैकेट में क्लोज करना है। और इसके बाद मैंने क्या किया, अब 4th वन बनाने मैंने क्या लिख दिया, -1 एंड -2। ये 4 बन गए। आप चाहें तो ये भी बना सकते थे, -1 एंड -3। तो वो आपकी मर्जी है बेटा, मैंने ये 4 बनाए हैं, हर बच्चा अपनी मर्जी से भी कोई भी 4 बना सकता है। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर की डेफिनेशन में दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है, तो आपने एज इट इज ओरिजिनल सेट उतार देना, ये इम्प्रॉपर सबसेट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, बस एलिमेंट्स चेंज है, मेथड बिल्कुल सेम ही है आपके पास। तो आपके पास 3 में क्या है, सेट में क्या एलिमेंट्स है, पेन पेंसिल एंड कॉपी। आपने प्रॉपर बनाना है, उसी तरह आप क्या करें, तीनों एलिमेंट को सेपरेटली पहले ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ये 3 आ गए। अगर आपको बनाने कितने हैं, 4, चौथा आप कोई भी चूज कर ले, मैंने यहाँ पर चूज किया पेन एंड कॉपी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर सबसेट बन गए। इम्प्रॉपर क्या होता है, ओरिजिनल सेट की इक्वल होता है, तो एज इट इज ओरिजिनल सेट को ही आप उतार दें नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। नेम द सेट विच हैज, देखिए आपने क्वेश्चन कैसे रीड करना है, नेम द सेट विच हैज पार्ट 1 ओनली 1 सबसेट। ऐसा कौन सा सेट है जिसका एक ही सबसेट होता है। तो ऊपर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स और क्वेश्चन किए, तो उसमें आप गौर से देखें तो नल सेट है जिसका एक ही सबसेट होता है। तो अच्छा, नेम द सेट विच हैव ओनली, सेकंड पार्ट, ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। कौन सा ऐसा सेट है जिसका 1 प्रॉपर सबसेट होता है, वो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो उसका हमेशा एक प्रॉपर बनता है, एक इम्प्रॉपर। अच्छा, नेम द सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, पार्ट टी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सब, वो नल सेट। अगर नल सेट को आप कंसीडर करें तो उसके जब सबसेट बनेंगे तो एक ही सबसेट बनेगा, और सेट की इक्वल बनता है तो वो इम्प्रॉपर होता है, तो प्रॉपर उसका कोई नहीं बनता।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। तो आपका क्या सेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 1 3 5 7 9, ठीक है। आपको ये सेट गिवन है, आपने फर्स्ट क्या करना है, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 एलिमेंट्स है आपको, आपके पास इस सेट में, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, आपके पास 2 रेज़ टू पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर n। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 30 इक्वल टू 32। कैसे आता है बेटा, ऊपर मैं बता चुका हूँ, आपने इधर भी 2 को आपस में ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट है। इसमें क्या गिवन है, नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है बेटा, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसमें। जब कुछ भी नहीं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। फार्मूला बिल्कुल सेम है वो जो हमने ऊपर अप्लाई किया है, तो ये 2 की पावर 0। किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो किसकी इक्वल हो जाता है, 1, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके पास बेटा 1 हो जाएंगे, ठीक है। आज फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, आपके पास सेट क्या है, 6 पार्ट 1। तो आपके सेट है, उसमें ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। आपने इसका क्या बनाना है, पावर सेट। इस सेट को नाम मैंने दे दिया ए, तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए। आप क्या करें, इस सेट के तमाम सबसेट बनाएं, इस सेट के तमाम सबसेट बनाएं। तो सबसेट कैसे बनते हैं, हमने प्रीवियसली ऊपर भी अब लेक्चर में पहले भी अभी ऊपर रिसेंटली हमने बनाए हैं सबसेट। तो आपने क्या करना है, पहले नल सेट ले लें, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप क्या करें, इसके बाद हर एलिमेंट को सेपरेटली ब्रैकेट में बंद कर दें। जैसे ए को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, बी को क्लोज किया, फिर जब सिंगल सिंगल आपने क्लोज कर दिए ब्रैकेट में, आप इसके बाद दो दो एलिमेंट्स को चूज करें और ब्रैकेट में क्लोज, ए बी दोनों को क्लोज किया, तो इससे मजीद नहीं बन सकते कि ओरिजिनल सेट आज रिपीट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, पावर सेट बनाना है तो इसके स्टार्ट में एक ब्रैकेट लगा दें और एक लास्ट में, तो ये पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट बन जाएगा। आए उसके पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, 6 पार्ट 3। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। आपने इसे कहाँ तक सबसेट बनाएंगे, जब तक दोबारा 4 एलिमेंट रिपीट ना हो जाए। तो सिमिलरली सबसेट बनाने शुरू करेंगे। पहले हमने सबसेट क्या होगा, नल सेट आ जाएगा फर्स्ट। आपने 1 को ब्रैकेट में क्लोज किया, फिर 2 को क्लोज किया, फिर 3 को आपने ब्रैकेट में क्लोज करना, फिर 4 को भी ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ठीक है। जब चारों एलिमेंट आ जाए, सिंगल सिंगल एलिमेंट आपने क्लोज कर दी, अब दो दो एलिमेंट क्लोज करें। आप कर लें 1 2, ये देखें आप, फिर आप कर दें 1 एंड 3, ये भी हो गया। फिर आप 1 एंड 4, ये भी हो गया। अब 1 के मजीद, 1 के साथ मजीद आप ब्रैकेट नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट वन पर चल जाएं, 2 3 एंड 2 एंड 4, देखें अब 2 के साथ भी मजीद नहीं बन सकते। आपने 3 4 3 4, ये दो वाले तमाम ब्रैकेट कंप्लीट हो गए। अब 3 3 एलिमेंट्स वाले ब्रैकेट बनाए। आपने पहले लिख देना है 1 2 3। जैसे ये ब्रैकेट आप बना लेंगे, इसके बाद आपने एक बात का ख्याल करना है, आपने इसके बाद ओरिजिनल सेट की तरफ जाना है। ओरिजिनल सेट में देखें 1 2 3 तो बन गए, 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 3 आपने बना दिया। आपने क्या करना है, अब 3 को रिमूव इग्नोर कर देना है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। 3 को आपने क्या करना है, 3 को आपने इग्नोर कर देना है, तो आपको क्या बन जाएगा 1 2 एंड 4, ठीक है। फिर दोबारा ब्रैकेट की तरफ देखें, अब इस दफा आपने 2 को इग्नोर कर देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 3 एंड 2 को आपने इग्नोर करना, तो क्या बन जाएगा 1 3 एंड 4, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 1 को इग्नोर कर देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 3 एंड 4।
ये 3 एलिमेंट्स वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट देंगे। इसके बाद 3 के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स वाले ब्रैकेट। तो ये 4 एलिमेंट वाला ब्रैकेट सेट हो दे, ये आ जाएगा, यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे। अब पावर सेट बनाने के लिए मैंने क्या बात बताई थी, आपने जब ये तमाम सबसेट बन जाए आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगा देना है और एक लास्ट में लगा देना है। ठीक है, ये पावर सेट बन गया है। तो आप इसके पार्ट 5 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 में आपके पास क्या सेट गिवन है, नल सेट। ठीक है, तो इसका पावर सेट बनाना है, आपने इसी को ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, ये नल सेट का पावर सेट बन जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाना है 1.2।